भारत माता की जय। भाइयों, हार्ट की ब्लॉकेज, हृदय पे जो ब्लॉकेज होती है वो है या नहीं, और है तो कितनी परसेंट है, ये आप बाहर से कैसे पता करें। बाहर से देखने से ही पता चल जाए कि ये कितनी परसेंट है। इसका मैं आपको इस वीडियो में ये बताऊंगा। इसको आप ध्यान से देखिएगा। ये देखिएगा भाइयों, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये यहाँ से लेके ये लकीर आ रही है, तो ये लकीर यहाँ से लेके यहाँ तक, अगर ये आपको लकीर दिख रही है गहरी जिस तरह ये है, और ये 100% दिख रही है कि पूरी यहाँ तक है, तो इसका मतलब 100% ब्लॉकेज है। और अगर ये आधी है तो 50% है, अगर ये इतनी है तो उसकी आधी 25% लगा लीजिए। अंदाजे से ये देख लीजिएगा आप कि जैसे यहाँ तक आ जाए तो 75% है, तो ये अगर इसको देखें तो ये लगभग 80% ब्लॉकेज आ रही है इसमें। ये देखिए आप, ये 80% ब्लॉकेज शो कर रही है। ये देखिए, ये कान के नीचे, कान में है ये। तो ऐसे ही ये देखिए, ये आ रही है, ये ब्लॉकेज आ रही है, ये शो कर रही है, ये भी 80% ब्लॉकेज है। तो आपने अभी देखा कि कान के पास यहाँ से ऐसे एक लकीर आती है, गहरी होगी, अंदर को दबी हुई, और ऐसी गहरी आएगी, लंबी ऐसे लकीर आएगी यहाँ तक। तो वो लकीर जितनी आगे तक जाएगी, ये उतनी आप समझ लीजिए कि अगर इस सिरे से लेकर यहाँ तक लकीर आ रही है तो ये 100% है, और बीच तक आ रही है तो 50% है। ऐसे ही आप माप लीजिएगा कि कितनी आ रही है कितनी नहीं। और ये आपको सबको नहीं मिलेगी, ये आपको 10 जनों में, 20 जनों में एक को मिलेगी, कई बार 100 जनों में एक को मिलेगी। सबके नहीं होती है, क्योंकि ब्लॉकेज सभी की होती भी नहीं है। अपने अपने शरीर की उसकी एक कैपेसिटी होती है, उसके हिसाब से ब्लॉकेज होती है। और ये होती है मेन कचरा खाने से, मतलब जो कचरा, तो जैसे कि हमने कुछ भी, जैसे हमारे भोजन में गलत चीज़ें डलती हैं, जैसे रिफाइंड का इस्तेमाल, या कीटनाशक का इस्तेमाल, या नमक भी नुकसान करता है बहुत ज़्यादा। आजकल तो भोजन बहुत विषाक्त हो चुका है और हम उसको साफ़ करना भी नहीं जानते, और जैसे शुद्ध पूरा नहीं पकता भोजन। तो ऐसी बहुत सी चीज़ों से बहुत टाइम लगता है इसको बनने में, ब्लॉकेज आने में, क्योंकि नसें बहुत बारीक होती हैं। तो उसमें जब खून में आपके कचरा चला जाएगा तो वो जब आगे जाके रुकेगा, क्योंकि हार्ट का काम होता है कि रक्त का सप्लाई करना, आगे रक्त के प्रवाह को रखना, और जो उसके अंदर कुछ ऐसा कचरा आ गया तो उसको रोकना। तो वो जो रुकता है, हृदय के अंदर कचरा रुक जाता है, तो उसको ब्लॉकेज कहते हैं। इसमें कोई ऐसी घबराने की बात नहीं होती। डॉक्टरों ने इसका वो बना दिया है कि भाई ब्लॉकेज होगी है जी, और ये वो सो उसके फिर ऑपरेशन करो, बाईपास करो, स्टंट डाल दो उसके अंदर, बहुत सारे इलाज बनाते हैं, और फिर दवाइयाँ देते हैं। जो आप जानते हैं कि एलोपैथी दवाई का साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा होता है, तो वो नुकसान देती हैं बहुत ज़्यादा शरीर को। तो हम क्या करें ऐसा कि जिसकी वजह से ये नौबत ही ना आए। अगर आप देख रहे हो किसी को ब्लॉकेज है, आप अपने परिवार में सबको चेक करिए। अगर किसी को ब्लॉकेज है तो उसको खोलने के लिए सबसे अच्छी चीज़ है अर्जुन की छाल। आप उसका दिन में 2 बार काढ़ा बना के पीजिए। अर्जुन की छाल डाल दीजिए, अगर गर्मियाँ हैं तो उसमें तुलसा डाल दीजिए, इलायची, सौंफ कुछ भी डाल दीजिए, और मीठा डाल दीजिए। मीठे में चीनी नहीं, गुड़ या खांड, अच्छी तो गुड़ रहेगा, खांड भी ठीक है, दोनों चीज़ अच्छी हैं।
तो वो डालिए और सुबह और दोपहर, सुबह और शाम 2 बार पीजिए इसको। तो ये ब्लॉकेज आप देखेंगे 6 महीने बाद ये लकीर जो है खुद कान की साफ़ होनी हो जाएगी, शुरू गायब होनी शुरू हो जाएगी। और एक और बहुत अच्छी चीज़ है इसको खोलने की, और कभी ब्लॉकेज ना हो उसके लिए हमारी भारतीय गौ माता के दूध से बना, वैदिक नियम से बना हुआ शुद्ध घी अगर आप वो खाते हैं तो वो जब वो भी खाएंगे तो उसके भी अणु उसके अंदर जाएंगे तो वो ब्लॉकेज को खोल देते हैं। ये उसके अंदर गुण है। और इसी की ब्लॉकेज नहीं, वो सारी, कहीं मस्तिष्क की ब्लॉकेज है, कहीं की ब्लॉकेज है, पूरे शरीर में। कहीं आपके गुम चोट लग गई है तो उसमें देखते हैं कि कई बार दर्द होता रहता है, अकड़ाहट होती रहती है। 10-10 साल 20-20 साल बाद भी कहीं हाथ में चोट लगी थी तो हाथ में वो अंदर खून जमा हुआ होता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जब भी सर्दियाँ आएंगी, ठंड आएगी तो उसमें वो अकड़ना शुरू हो जाएगा, उसमें दर्द शुरू हो जाएगा। तो वो खोल देता है सारा शरीर, सब नसें, उसकी पूरे शरीर की नसें खोल देता है। ये घी में एक बहुत ज़्यादा शक्ति होती है, क्योंकि घी को हमारे यहाँ अमृत कहा गया है, और वो अमृत ही है जो घी है मनुष्य शरीर के लिए। तो घी खोल देता है, लौकी का जूस है और बहुत सारी चीज़ें ऐसी। लेकिन ये 2 तो मैंने देखी हैं कि घी और अर्जुन की छाल, कि मैंने अपने दोस्त को दी थी, उसने काढ़ा पिया 3-4 महीने तो वो 40% थी जो 15% रह गई। तो मैं कभी कंटिन्यू करो इसकी, ये पूरी साफ़ हो जाए। तो अगर किसी के ऑपरेशन हो रखा है और बाईपास हुई हुई है तो उसको तो ज़रूर पीनी चाहिए, उसका तो ज़रूर पीनी चाहिए उसको, ताकि वो ब्लॉकेज भी उसकी जो अगर जाम भी पड़ी है ना वो भी खुल जाएगी। घी उसको खोल देगा बिल्कुल, घी के अंदर ये गुण है। तो ये मैंने एक बाहर से आपको ब्लॉकेज चेक करने का तरीका बताया। फिर भी इसमें अभी बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो मैं छोटी सी वीडियो में नहीं बोल पाता, और बस मेन कोशिश रहती है कि मेन आपको बात बोल दूं। और असली बात तो ये होती है कि टॉपिक क्या है। टॉपिक ये है कि ब्लॉकेज कैसे चेक करनी है। तो असली बात आप तक, सही बात आप तक पहुंचाने का मेरा ये कोशिश रहती है। तो आप इस चीज़ को चेक कीजिए और एक आने वाली बहुत बड़ी परेशानी से बचिए। अगर इस बारे में कुछ आप पूछना चाहते हैं तो स्क्रीन पे मेरा नंबर है, आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं और पूछ सकते हैं इस बारे में। वंदे मातरम।